जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और गुरु जी महाराज ने अपनी हर संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और आपके अपने सवालों के जवाब भी आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम मुंबई से नीता अडवाणी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नीता अडवाणी मुंबई विरार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैंने अपने सारे सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सत्संग में क्या शेयर करूँ। एक्चुअली संगत जी, हम जो अपने सत्संग में शेयर करते हैं वो सत्संग जो हमारे साथ होते हैं, पर उस सत्संग का क्या संगत जी, उन मिरेकल्स का क्या जो अक्सर हमारे साथ तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। मतलब ये है संगत जी कि मैं उन मिरेकल्स की बात कर रही हूँ जो हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे कौन से, कब और कैसे कष्ट काटे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ उन सब मिरेकल्स के लिए या उन सब कष्टों के लिए जिसके बारे में हमें पता भी है और जिनके बारे में हमें नहीं भी पता है। उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज से 10-12 साल पहले थाने में एक व्यक्ति को मैंने अपना और अपनी बेटी का पासपोर्ट बनाने दिया था। संगत जी, मेरा पासपोर्ट तो बन गया पर मेरी बेटी का जो प्रोसीजर है शुरू नहीं हुआ और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास ही थे। और अभी संगत जी, मुझे अपनी बेटी की पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास ही थे। संगत जी, मैं इतने सालों के बाद उस व्यक्ति के पास गई थी और यही प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे सारे पेपर्स दे दे। और संगत जी, मैं इतने सालों के बाद जब उसके पास गई तो आप यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे सारे पेपर्स दे दिए एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, 11 मई मदर्स डे के दिन मैं अपने ऑफिस में सोच रही थी कि आज मदर्स डे है और क्या आज मेरी बेटी मुझे विश करेगी। हालांकि संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे व्हाट्सएप पे तो विश किया था लेकिन पर्सनली विश करना अलग ही बात है। अब चूंकि संगत जी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है और अपने काम के बीच में उसका उठना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट संगत जी, टू माई सरप्राइज, जब मैं अपने घर गई, माई डॉटर गिफ्टेड मी चॉकलेट्स विद अ ब्यूटीफुल रोज। और संगत जी, उसने मुझे बहुत टाइट हग किया। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरी प्रार्थनाओं को सुनने का। संगत जी, मेरे बच्चे मेरे लिए केक भी लेकर आए और हम सब ने मिलकर केक काटा और सेलिब्रेट किया। वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी भरा दिन था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इन छोटी छोटी खुशियों के लिए जिनकी वजह से मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। संगत जी, मैं अपनी बहन सुनीता अडवाणी जो कि पूना में रहती है उसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बहन मेरे बाद ही गुरुजी से जुड़ी है और गुरुजी ने उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। एंजल नंबर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतरों के रूप में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स उसे मिली है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे 2 बार लाइफ ब्लेस की है। एक बार तो संगत जी, जब वो लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो लिफ्ट अटक गई थी और संगत जी वो टकराकर मुंह के बल गिर जाती, लेकिन संगत जी गुरुजी ने उसे बचा लिया। और दूसरी बार तब संगत जी जब वो बाहर गई हुई थी और उसका ध्यान नहीं था और वो गिरते गिरते बच गई और उस दिन भी संगत जी वो मुंह के बल गिरती, लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी बहन को बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है मेरा। एक दिन की बात है, संगत जी मैं लिफ्ट में थी और मेरे हाथों से मेरा फोन गिर गया था, पर संगत जी शुक्राना गुरुजी का कि फोन को कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो संगत जी मैं किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाती। संगत जी, मैं अपनी बहन से रोज बात करती हूँ जो मैं नहीं कर पाती। और संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझे नया फोन भी नहीं ला कर देते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपसे मेरी एक अरदास और है कि आप मेरे बेटे को बहुत जल्दी अच्छी जॉब ब्लेस करें। और गुरुजी, मेरे पति मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते हैं। प्लीज गुरुजी उन्हें सिखाएं कि कैसे रिस्पेक्टफुली अपनी वाइफ से बात करते हैं।
शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी 17 मई की बात है, मैं और मेरी पड़ोसन हम लोग गोरेगांव मंदिर गए थे। संगत जी हमने वहाँ गुरुजी के दर्शन किए और हमें पता चला कि 31 मई को गुरुजी का समाधि दिवस है। संगत जी हम लोग वही डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी 31 मई के दिन यहाँ पर आएंगे। अब चूंकि संगत जी मैं जॉब करती हूँ तो मुझे मेरी वर्क प्लेस पर पहले से बताना होता है कि मैं इस दिन छुट्टी लूंगी। और संगत जी गुरुजी के मंदिर जाना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है और बहुत खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी की जब हम 31 मई के दिन गए तो वहाँ जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि हमें जो लंगर प्रसाद मिला वो पैक्ड मिला, जिसे हम घर ले जा सकते थे। क्योंकि संगत जी मेरी बेटी गुरुजी को नहीं मानती है, पर मैं चाहती थी कि वो लंगर प्रसाद चखे। और जब मैं लंगर प्रसाद घर लेकर आई तो पहले तो उसने खाने से मना कर दिया, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उसने जब खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। मुझे पूरा यकीन है संगत जी की गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार को बहुत जल्दी अपने से जोड़ लेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंजलि सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम अंजलि है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी की महिमा का बखान कर सकूं मुझ में इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज मुझसे जो सत्संग करवाएंगे मैं वही करूंगी। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 3 साल होने को आए हैं। मार्च 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी और उससे भी पहले संगत जी आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन वो शायद सही समय नहीं था, इसलिए मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। संगत जी मार्च 2023 में मेरी एक रिश्तेदार आंटी ने मुझे उनके घर जाने पर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट दिया और एक पॉकेट स्वरूप भी दिया। तब संगत जी मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और तब संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और तब संगत जी मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं हुई थी। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी शुरू से ही गुरुजी से कनेक्टेड थी और जब आंटी जी ने मुझे स्वरूप दिया तब मैंने माथे से लगाकर ब्रेसलेट पहन लिया और पॉकेट स्वरूप अपने बैग में रख लिया। फिर मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। संगत जी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि मैं बचपन से ही भगवान में बिलीव करती हूँ। पूजा पाठ करना सब बचपन से ही सीखा है। भगवान में अटूट विश्वास है मेरा, लेकिन कभी कोई गुरु नहीं बनाया। शायद गुरुजी के पास मुझे पहुंचना था, इसलिए वो आंटी मुझे मिली। खैर संगत जी सब गुरुजी की मर्जी से है, उन्हें कब किसे अपनी संगत बनाना है वो वही डिसाइड करते हैं। संगत जी इस तरह गुरुजी से मैं जुड़ गई। फिर गुरुजी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी और धीरे धीरे संगत जी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए। संगत जी फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में भी गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। और फिर संगत जी आंटी जी ने जो मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था उसका मैंने बड़ा स्वरूप फ्रेम करवाकर अपने घर पर गुरुजी को विराजमान किया। लेकिन संगत जी तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं और मुझे ये भी नहीं पता था कि जब गुरुजी पहली बार घर आते हैं तो कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। उस दिन संगत जी पूर्णिमा थी तो मैंने खीर का प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। फिर धीरे धीरे संगत जी एक एक दिन गुरुजी के साथ बीतने लगा। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे पता है कि आप कहते हो मुझसे कुछ मांगो नहीं, सिर्फ मुझे मानो, लेकिन मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मुझे लड़का हो, इसलिए नहीं गुरुजी कि मैं लड़का और लड़की में फर्क करती हूँ। गुरुजी मुझे लड़का इसलिए चाहिए कि मेरे भाई को एक लड़की है और मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे लड़की हुई तो मेरे मन में जो उसके लिए प्यार है, लगाव है, वो कम ना हो जाए। बस इसी वजह से मुझे लड़का चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी दोगे मैं उसको आशीर्वाद ही समझूंगी। और फिर संगत जी धीरे धीरे टाइम निकलने लगा। 8 महीने पूरे हो गए। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी से पहले एक बार आपके सत्संग में आऊँ, आपका लंगर प्रसाद मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मिल जाए। लेकिन गुरुजी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ तो मुझे आपकी एक भी संगत नहीं मिली अब तक। फिर मुझे सत्संग कहाँ से मिलेगा? उसके बाद संगत जी बात मेरे दिमाग से निकल गई। फिर मैं रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। संगत जी आप सबको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी होती है। संगत जी मेरी भी सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी करवाने के बाद रिपोर्ट्स लेकर मैं और मेरे हस्बैंड घर आ गए। अगले दिन संगत जी मेरे अंकल रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गए। संगत जी मेरी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर कहने लगी कि बच्चे के आसपास पानी की कमी है, मैं 10 दिन की मेडिसिन देती हूँ, अगर सही हो गया तो ठीक है, वरना ऑपरेट करना होगा। संगत जी ये सुनकर मेरे अंकल परेशान हो गए। वो घर आए और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी वो मुझे दी और सारी बात मुझे बताई। लेकिन संगत जी मुझे कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वो मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने सारी बात मेरे भाई से डिस्कस की और संगत जी ये सुनकर मेरा भाई भी घबरा गया और कहने लगा कि आप उसे लुधियाना लेकर आ जाओ, यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनसे कंसल्ट करेंगे। संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में थी जहाँ पर ठीक ठाक
ठाक हॉस्पिटल थे। बहुत अच्छे हॉस्पिटल तो नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे अगले ही दिन मुझे मायके लेकर आ जाते हैं, जबकि मैं बार बार उनको मना कर रही थी लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। खैर संगत जी मैं लुधियाना आ गई और मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ छोड़कर निकल गए। वो डॉक्टर से भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता कि उनके और भाई के बीच में क्या बात हुई। थोड़े नाराज थे और उन्हें ऑफिस का काम भी था। फिर मैं अपने भाई भाभी के साथ डॉक्टर से मिली। वहाँ फिर से मेरी सोनोग्राफी हुई और संगत जी सारे रिपोर्ट सही आए। डॉक्टर ने कह दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, बेबी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आखिरी मंथ है, बेबी की ग्रोथ बढ़ती है तो पानी की कमी हो ही जाती है। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं डॉक्टर के पास सोनोग्राफी करवाने गई थी लुधियाना में, तो संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि तेरे बच्चे की चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी ठीक वैसा ही हुआ। फिर संगत जी मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि अब लास्ट टाइम चल रहा है, अब तुम वहीं रहो, डिलीवरी वहीं होगी। यहाँ पर वैसे भी अच्छे हॉस्पिटल नहीं है और न ही अच्छे डॉक्टर हैं। उसके बाद संगत जी 15 अगस्त आया, जिस दिन गुरुजी का एक सत्संग था और तब मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि डिलीवरी से पहले उनका सत्संग मिल जाए। देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे हमारे मन की हर बात सुनते हैं और उसे पूरी भी करते हैं। संगत जी घर वाले सब कहने लगे कि इतनी देर सत्संग में तू कैसे बैठेगी, तुम्हारा लास्ट टाइम चल रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे, मैं तो सत्संग में जरूर जाऊंगी चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मेरी विश थी कि डिलीवरी से पहले मैं सत्संग में जाना चाहती थी और जब जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना जाऊं। और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी, भाभी, मैं, मेरी भाभी के पापा, मेरे पापा, हम सब सत्संग में जाते हैं। और टाइमिंग था संगत जी शाम की 4 से 6 का। और पीछे से संगत जी घर पर मेरा भाई, अंकल और मेरे भाई की बेटी रुके हुए थे। संगत जी जब मैं सत्संग में गई और मैं प्रेग्नेंट थी तो वहाँ एक सेवादार अंकल ने मुझे चेयर पर बिठा दिया और बाकी मम्मी, भाभी सब लोग जमीन पर बैठ गए। छुट्टी का दिन था तो काफी भीड़ थी और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन संगत जी गुरुजी की संगत गुरुजी से इतना प्यार करती है कि ये सब कुछ हमें महसूस ही नहीं हुआ। हमें तो बस अपने गुरुपा से मिलने की खुशी होती है। संगत जी न जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था, पूरे टाइम मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख रही थी और रोई जा रही थी। फिर सत्संग पूरा हुआ, लंगर प्रसाद मिला और हम सब घर आ गए। अगले दिन संगत जी मुझे डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया था। संगत जी रात में मैं सोई और सुबह 4, साढ़े 4 या 5 बजे के करीब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन संगत जी वो दर्द आधे घंटे में बंद हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर कहने लगी कि चेकअप के बाद अगर लगता है कि बेबी आने वाला है तो आपको एडमिट होना होगा। संगत जी मैं और मेरे अंकल इसी तैयारी के साथ गए थे कि एडमिट होना है। संगत जी हम वहाँ पर गए, मेरा चेकअप हुआ और मुझे एडमिट कर लिया गया। संगत जी शाम को मुझे ड्रिप लगी और मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, लेकिन संगत जी उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। अब संगत जी अगले दिन तक भी मैं वैसे ही दर्द में हूँ। संगत जी दोपहर 1 बजे तक मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। डॉक्टर कहने लगी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सी सेक्शन करेंगे, लेकिन संगत जी मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब मुझसे और दर्द नहीं सहा जाएगा, मुझे डर लग रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात की, उन्हें सी सेक्शन के लिए बोला। हालांकि संगत जी डॉक्टर तो लगातार मना कर रही थी, बट हमने कहा कि नहीं, हमें सी सेक्शन ही करवाना है। फिर क्या था संगत जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी की और लगभग 4 बजे के करीब गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारे से बेटे को ब्लेस किया और जो मैं हमेशा से चाहती थी। संगत जी मैं तो अपने बच्चे को देखते ही रो पड़ी। संगत जी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मुझे कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने भोलेनाथ की बहुत पूजा की थी और हर सोमवार शिवालय में जल चढ़ाया करती थी ताकि मुझे कंसीव हो जाए। संगत जी आप समझ सकते हैं कि इतनी मुश्किल के बाद जो औरत माँ बन जाती है उसकी क्या हालत हो सकती है। संगत जी मैंने भोलेनाथ का, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि मेरा बच्चा सही सलामत है और इस दुनिया में आ गया है। बस इसे दुनिया की हर खुशी देना गुरुपा। संगत जी आज मेरा बेटा 1.5 साल का हो चुका है और जब से वो आया है सिर्फ गुरुजी के भजन, मंत्र जाप, सत्संग यही देखता है टीवी पर। ऐसा लगता है संगत जी कि जैसे मेरे बेटे का पिछले जन्म का गुरुजी के साथ कोई नाता है। संगत जी मेरे बेटे के पहले जन्मदिन पर गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर आने का मौका दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे बच्चे को उसके पहले जन्मदिन पर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली है और बड़े मंदिर में जहाँ चाय प्रसाद मिलती है वहाँ सभी संगत बैठकर चाय प्रसाद पी रही है और मेरा बच्चा गुरुजी के शब्द सुन के क्लैपिंग कर रहा है, डांस कर रहा है और संगत जी सारी संगत इसकी तरफ देख रही है, लेकिन मेरा बच्चा अपनी धुन में था। संगत जी कभी कभी मुझे लगता है कि गुरुजी से मुझे इसी ने जोड़ा है, वरना मुझे तो गुरुजी के बारे में पहले से पता था, लेकिन मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। और जब मेरा बेटा मेरे गर्भ में आया उस दिन संगत जी मैं गुरुजी की तरफ खींचती चली गई। खैर संगत जी गुरुजी की महिमा का बखान जितना भी करूँ उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर है, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बस संगत जी मैं गुरुजी से यही कहूंगी कि गुरुजी आपका बच्चा है, आपको ही इसे सही रास्ते पर रखना है, आपको अपने चरणों से जुड़ाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम शीनम बग्गा आंटी का सुनेंगे
और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शीनम है और आज संगत जी गुरु जी महाराज की मेहर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना, प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, आज से 3-4 दिन पहले यानी कि मंगलवार को मैं घर का कुछ सामान खरीदने के लिए घर के पास में ही विशाल मेगा मार्ट गई थी। संगत जी, विशाल मेगा मार्ट में एंटर करने से पहले मैंने अपनी पॉकेट चेक कर ली थी कि मेरा वॉलेट, मेरा फोन मेरे पास है या नहीं, क्योंकि संगत जी मेरे लोवर की पॉकेट में जिप नहीं थी और मुझे डर भी था कि कहीं कुछ गिर न जाए। तो वैसे भी संगत जी मैं कंटिन्यूअसली चेक कर रही थी। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मैं सामान लेने में बिजी हो गई और अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछने लगी कि आपको कुछ लेना है या नहीं। तब मुझे लगा कि मेरी पॉकेट से कुछ गिरा है। फिर मैंने आसपास चेक किया तो कुछ भी नहीं था और उस समय संगत जी मैं कॉल पर भी थी और मेरे हाथ में सामान भी था और यही कारण है संगत जी कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और कुछ रियलाइज भी नहीं किया। और फिर संगत जी जब मैं बिलिंग करवाने के लिए काउंटर पर जा रही थी तब मैंने अपनी पॉकेट्स चेक की तो पता चला कि मेरा वॉलेट गायब था। उसके बाद संगत जी मैंने वहाँ सबसे पूछा तो 1-2 लोगों ने मुझे बताया भी कि हमने एक वॉलेट को लॉन्ड्री साइड पर गिरा हुआ देखा था और उन्हें लगा कि स्टोर वालों का ही है तो उन्होंने उठाया नहीं, वहीं पड़े रहने दिया। अब संगत जी उस टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि अगर कुछ गिरा हुआ दिखाई भी दिया है तो आपको उठाकर साइड में रख देना चाहिए था या काउंटर पर दे देना चाहिए था। पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि संगत जी गलती मेरी भी थी, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था। अब संगत जी मैंने घबराते हुए अपने हस्बैंड को कॉल किया क्योंकि संगत जी मुझे एंग्जाइटी इश्यू है और उस समय संगत जी मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। और बस संगत जी में गुरु जी का पाठ करते हुए, उनका नाम जाप करते हुए मैं अपना वॉलेट ढूंढने लगी। संगत जी उस वॉलेट में मेरे सारे कार्ड्स थे, मेरी आईडी थी। हालांकि संगत जी उसमें कैश भी था पर संगत जी मुझे अपनी आईडी की ज्यादा टेंशन थी क्योंकि संगत जी आप सबको तो पता ही है कि आजकल कैसे कैसे फ्रॉड चल रहे हैं। फिर संगत जी हमने वहाँ पर 1 घंटे तक ढूंढा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमने सीसीटीवी कैमरा चेक भी करवाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर गिरा होता तो फिर भी मिल जाता, शायद किसी ने मेरे पॉकेट से निकाल लिया है। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग FIR कर देते हैं तो इतना इश्यू नहीं होगा। संगत जी उस रात मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था बट मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी कोई बात नहीं, अगर मेरा वॉलेट गिर गया है तो शायद उसमें भी आपने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, शायद हमें किसी का कुछ देना लिखा होगा। बस गुरुजी मेरी आईडी के साथ कुछ भी गलत ना हो। और मैंने ये भी कहा कि अगर मेरा वॉलेट मिल जाता है गुरुजी तो मैं आपका शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी मैंने अपने घर पे शुक्राना सत्संग तो कई बार किया है लेकिन ऑनलाइन संगत जी मैंने अपना सत्संग शेयर कभी नहीं किया। फिर संगत जी हम लोग अगले दिन FIR करवाने चले गए। हालांकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा वॉलेट भी मुझे मिलेगा। लेकिन संगत जी गुरुवार के दिन रात को 9:30 बजे के करीब मेरे पास एक नंबर से फोन आया। हालांकि संगत जी मैं उस समय डिनर बना रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और जब मैं संगत जी फ्री हुई और अपना मोबाइल देखा तो मैंने देखा कि एक ही नंबर से 4 मिस कॉल थे। फिर संगत जी मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो वो बंदा मुझे बोलता है कि आप शीनम बग्गा बोल रही हैं? तो मैंने कहा कि हाँ जी मैं शीनम बोल रही हूँ, आप कौन है? तो वो मुझे कहने लगा कि क्या आपका कुछ खोया है? मैंने कहा कि हाँ मेरा वॉलेट खोया है। तो फिर उसने मुझसे फिर पूछा कि क्या आपका वॉलेट विशाल मेगा मार्ट में खोया है? मैंने कहा हाँ जी। तो वो मुझे कहता है कि आपका वॉलेट मिल गया है, आप आकर ले जाइए। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो गई और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉलेट लेने गई। हालांकि संगत जी वो बंदा विशाल मेगा मार्ट का तो नहीं था, कोई रैंडम ही था। उसने मुझे मेरा वॉलेट दिया, मैंने चेक किया। हालांकि संगत जी मेरे वॉलेट में से सारा कैश गायब था लेकिन संगत जी मेरे सारे ID प्रूफ उसमें थे और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और जैसा कि संगत जी मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी तो आज ही संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरा एक काम और रुका हुआ है और जिस दिन गुरुजी की मेहर से वो काम हो जाएगा संगत जी मैं उसका भी शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से शालिनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी थोड़े दिन पहले जब मैं मेट्रो से ऑफिस जा रही थी तब संगत जी मेरा मोबाइल प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में यानी कि ट्रैक पर गिर गया था और संगत जी सुबह ऑफिस आवर्स होने की वजह से मेट्रो के जो ऑफिसर्स है वो मेरी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए और कहा कि रात को मेट्रो सर्विस बंद हो जाएगी, हम ट्रैक पर चेकिंग करते समय निकाल लेंगे, आपका मोबाइल आपको कल मिल जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। संगत जी उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट वहाँ लिखवा दी और अपने ऑफिस चली गई। मगर सच मानिए मेरे मन में बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं संगत जी मेरा मोबाइल मिलेगा या नहीं। और संगत जी मैं अपने मन ही मन गुरुजी को अरदास भी कर रही थी कि गुरुजी प्लीज मेरा मोबाइल वापस मिल जाए, अभी कुछ महीने पहले ही मैंने लिया है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आजकल मोबाइल के बिना काम नहीं चलता क्योंकि आजकल संगत जी बैंक हो या कोई भी काम बिना मोबाइल OTP के होता ही नहीं है। और संगत जी ऐसे ही सोचते सोचते दिन निकल गया और रात को मैंने और मेरे अंकल जी ने स्टेशन पर फोन किया
गया। रात के करीब 11 बज रहे थे और ऑफिसर से बात करके उन्हें मेरे मोबाइल की कंप्लेन याद दिलाई और थोड़ी देर के बाद संगत जी मेरे पास स्टेशन इंचार्ज का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हमने पूरी ट्रैक पर चेक कर लिया है, यहाँ पर कोई मोबाइल नहीं है। मैंने उनसे कहा कि संगत जी मैं एक ही गेट से हमेशा चढ़ती हूँ और मेरा मोबाइल उसी गेट के आसपास होना चाहिए, प्लीज आप एक बार दोबारा चेक करवाइए। और संगत जी उनका वही जवाब था कि मैडम यहाँ पर कुछ नहीं मिला है, यहाँ पर हमने नाली डक्ट सब कुछ चेक कर लिया है। और संगत जी उस समय मैंने मान लिया कि अब मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिलेगा। और जो स्टेशन इंचार्ज था संगत जी, उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि मैं किस समय स्टेशन पर आई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक भी किया। मैंने मन में गुरुजी से अरदास भी की और कहा कि गुरुजी आपने मुझसे पहले कई बार मोबाइल के घूमने के सत्संग सुनवाए हैं, प्लीज गुरुजी मेरा मोबाइल मुझे वापस दिलवा दो। और फिर क्या था संगत जी, गुरुजी महाराज ने कोई ख्याल मेरे मन में डाला और मैं भी मेट्रो ऑफिसर के साथ सवाल करने लगी कि आपको ऐसे कैसे मेरा मोबाइल नहीं मिला। मुझे मॉर्निंग ड्यूटी पे जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि मैडम मोबाइल कहीं नहीं जाएगा, आपको 100% वापस मिल जाएगा, चाहे जो भी कंडीशन में मिले। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप अपना कैमरा चेक करो। और संगत जी उस ऑफिसर ने दोबारा से सीसीटीवी कैमरा चेक भी किया और मैंने उनसे कहा कि मैं भी स्टेशन आ जाती हूँ, मुझे भी देखना है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैडम, हम रात को दोबारा फिर से चेक करेंगे, आपको सुबह बता देंगे। संगत जी मोबाइल ऑफ हो गया था क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी और बस संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करके सो गई कि गुरुजी उस अफसर का ईमान धर्म आपके हाथ में है, बाकी गुरुजी उसकी बातों से तो मोबाइल की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। संगत जी जब मैं सुबह उठी तब मैंने सुबह 6 बजे स्टेशन पर फोन किया और पूछा कि मेरा मोबाइल मिला या नहीं। और संगत जी वहाँ से जवाब आया कि मैडम आपका मोबाइल मिल गया है, आप स्टेशन आकर ले जाना। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, वरना कहाँ उसने मेरा मोबाइल वापस देना था और मैं कर भी क्या लेती संगत जी। मगर संगत जी गुरुजी ने न सिर्फ उस अफसर का मन बदला बल्कि संगत जी मेरा नुकसान होने से भी बचा लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि मेरा मोबाइल बिल्कुल ठीक ठाक था, दुखा हुआ था और उसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं था। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग में अपनी मम्मी का भी सुनाऊंगी, वो भी मोबाइल से ही रिलेटेड है। संगत जी एक दिन की बात है, हम लोग शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे और मेरी मम्मी मोबाइल घर पर भूल गई थी, हमें नहीं पता था। और संगत जी हम इस बात को भूल गए थे। पूरी शॉपिंग होने के बाद संगत जी जब मैंने मम्मी से पूछा कि आपका मोबाइल कहाँ है, संगत जी मेरी मम्मी ने पर्स में चेक किया लेकिन मोबाइल नहीं था। हम बहुत परेशान हो गए और जिस कैब से हम आए थे संगत जी हमने उसे भी फोन किया और जिस स्टोर से हमने कपड़े खरीदे थे हमने वहाँ भी फोन किया, लेकिन मम्मी का मोबाइल कहीं नहीं मिला। और तभी संगत जी मेरी सिस्टर ने मम्मी से कहा कि मम्मी आज तो मैंने आपके हाथ में मोबाइल देखा ही नहीं है, क्या पता आज आप मोबाइल लेकर ही नहीं आए हो। मेरी मम्मी कहने लगी कि नहीं मुझे याद है मैं लेकर आई हूँ। और संगत जी हमें लगने लगा कि आज तो मोबाइल गुम हो गया है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी प्लीज मम्मी का मोबाइल मिल जाए और गुरुजी कुछ ऐसा हो कि हम उस मोबाइल को घर पर ही भूल के आ गए हों, क्योंकि उस मोबाइल का कहीं से भी मिलना नामुमकिन है। और जब संगत जी हम घर पर पहुंचे तो देखते हैं कि मम्मी का मोबाइल घर पर ही था और हम सब ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। एक बार फिर गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल हमारा साथ देने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने एक दिन मोबाइल हमसे दूर रखकर पता नहीं कौन सा बड़ा नुकसान हमारा होने से बचाया है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2023 से कनेक्ट हूँ। संगत जी मैंने जब से गुरुजी को देखा है, उनके सत्संग सुने हैं, मुझे तो अभी भी खुद पर यकीन ही नहीं होता कि मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मेरे लिए तो गुरुजी का नाम लेना, उनका सत्संग सुनना कोई चमत्कार से कम नहीं लगता। और संगत जी मैं सच में गुरुजी महाराज को अपने पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे आपका नाम जाप दिया है, मंत्र जाप दिया है और मैं आपका मंत्र जाप कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य इस जन्म में मेरा क्या हो सकता है। संगत जी जब भी मैं दुखी मन से रोती हूँ तब गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तेरा पिता हूँ, तू क्यों रोती है। संगत जी मैं अपनी जिंदगी के 19 साल बहुत रोई हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी जानते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरी जिंदगी में मैं कितनी तकलीफ में हूँ ये सिर्फ आप जानते हो। गुरुपा आपकी बेटी कितना डिप्रेस्ड है और मैं बहुत बहुत दर्द में हूँ। गुरुजी अगर आप नहीं मिलते तो मेरा पता नहीं क्या होता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी अगर आज मैं जिंदा हूँ तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, क्योंकि संगत जी इतने सारे टेंशन झेलने के बाद अगर मैं जिंदा हूँ, आप सबके बीच में हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार है। संगत जी मैं हर दिन गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, मन को इतनी शांति मिलती है मुझे मैं बता नहीं सकती। संगत जी अब तक के मेरे जीवन में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो ये है कि आज गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है। गुरुजी आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत
अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोल्ड एंड कफ की वजह से 2 महीने तक मेरे दोनों कान बंद हो गए थे और संगत जी मेरी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। मैं बहुत थक चुकी थी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और मैंने उनका जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे दोनों कान ठीक हो गए और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार था। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं तब से हर दिन मुझे मैजिकल लगने लगा है। मैं दुखी हूँ और स्ट्रेस में भी बहुत हूँ, फिर भी संगत जी मेरे मन में गुरुजी का ख्याल, उन पर विश्वास हमेशा बना हुआ है। संगत जी, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुपा है। संगत जी, मैं अपनी जिंदगी में कई रिश्तों से उम्मीद रखकर हार गई हूँ। हर रिश्ते में सिर्फ दर्द मिला है और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि ये सारे दर्द का अंत सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के हाथ में है। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, आप हर पल हमारे साथ रहें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम झारखंड से रूबी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2023 के अक्टूबर महीने में अपने चरणों से जोड़ा, जब संगत जी मैं अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। संगत जी, एज ए टीचर मेरी जॉब 2023 में लगी थी, लेकिन संगत जी उस जॉब से मुझे 2 महीने में ही निकाल दिया गया। संगत जी, वो वक्त मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैं बस बता नहीं सकती हूँ। कभी कभी मन में ख्याल आता कि ये जीवन बेकार है, सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि संगत जी ये नौकरी मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई कर ली थी। और जब संगत जी मुझे जॉब से निकाल दिया गया, उसके बाद मैं हाई कोर्ट चली गई स्कूल वालों के ऊपर केस करने के लिए। वहाँ मुझे वकील ने कहा कि सब कुछ सही होगा, हम प्रयास करेंगे। और आज संगत जी मुझे कोर्ट में 2 साल होने को आ गए हैं, पर कोर्ट से मुझे कोई न्याय नहीं मिला। और इसी बीच संगत जी मेरे भाई ने 2023 में मुझे गुरुजी के बारे में बस इतना ही कहा, ये गुरुजी हैं और ये बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, ये सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं। बस कहते हैं ना संगत जी कि जब आप मुश्किल दौर में होते हैं उसी समय गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं। और बस संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज अपने से मुझे जोड़ते चले गए। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भैया ने मुझे गुरुजी का स्वरूप फोन पर दिखाया था, वो भैया खुद गुरुजी को नहीं मानते हैं। और संगत जी, यहाँ तक कि मेरी फैमिली में भी गुरुजी को कोई नहीं मानता, फिर भी संगत जी भैया ने बात मुझे बताई जैसे मानो खुद गुरुजी ने उन्हें भेजा हो। और अब तो संगत जी हर रोज गुरुजी के इतने सत्संग है कि गुरुजी की छोटी सी दास वो सारे सत्संग बता भी नहीं सकती। संगत जी, मैं जब भी जॉब को लेकर दुखी होती हूँ तो उसी वक्त मुझे गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि सब चंगा होगा। बस संगत जी गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी, बस आप अपनी रजा में राजी रखें। संगत जी, मैं अपनी बेटी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी के दूध के दांत अपने आप नहीं टूट रहे थे, हमें डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाकर उन दांतों को तुड़वाना पड़ता था। और संगत जी मेरी बेटी बहुत रोती थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा उसके दांत अपने आप टूटने लगे, और आप यकीन मानिए संगत जी उसके दांत धीरे धीरे अपने आप ही टूटने लगे और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी हर छोटी सी छोटी बात को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। संगत जी, फिलहाल तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, लेकिन जब भी गुरुजी की मर्जी होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी पर पूरा सरेंडर करें, पूरा विश्वास करें और सच्चे मन से उन्हें याद करें, वे जरूर आते हैं। मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रियंका सूद आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा मुझ पर ऐसी हुई है कि मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मेरे हस्बैंड को ड्रिंकिंग की बहुत बुरी लत थी, जिसकी वजह से संगत जी हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ड्रिंकिंग करना छोड़ दिया है। मुश्किल से संगत जी सिर्फ 5% ही रह गई है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी के आशीर्वाद से वो 5% भी छूट जाएगी। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा मेडिटेशन और भक्ति में इतना मन लगने लगा है कि मैं अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करती हूँ। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अभी और मुझे अपने में बदलाव लाना है और मैं जानती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मैं वो भी ठीक कर लूंगी। बस गुरुजी अपना हाथ मेरे सर के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है संगत जी, बट फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बस गुरुजी अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती
देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नीतू कटोच आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। आपने हमें नई कार ब्लेस की है। गुरुपा आपकी कृपा रही तो जल्दी ही मैं सभी समस्याओं से बाहर निकल जाऊंगी। गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, आपके बिना तो मैं एकदम भी नहीं चल सकती। आप बस मेरे साथ रहना मेरे गुरुजी, बस अपने चरणों के पास रखना गुरुपा हमें। गुरुजी मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे आपकी ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, पर अभी तक नहीं मिला। गुरुजी मैं इंतजार करूंगी कि आपका ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पास आ जाए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से गीतू खुराना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम गीतू है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मैं नहीं जानती कि गुरु जी के साथ मेरी यात्रा कब शुरू हुई है। गुरु जी तो जानी जान है, वे स्वयं ही जानते हैं कि हमारी यात्रा उनके साथ कब शुरू हुई है। संगत जी हमने अपने नए घर में शिफ्ट किया था और उस समय मेरी नौकरी भी नहीं थी, तो घर का काम करने के बाद मैं ऐसे ही बैठे बैठे बिस्तर पर सो गई तो अचानक मेरी आंख लग गई और तब गुरुजी ने मुझे सफेद चोले में दर्शन दिए। संगत जी मेरे घर के मंदिर में जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है वहाँ गुरुजी अपने स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने मुझे कहा कि आज शाम को अपने भाई को 1000 रुपए देना या धन्यवाद देना, इससे तेरे भाई के काम में बरकत होगी। संगत जी उसके बाद मैंने अपने भाई को बुलाया, उसे 1000 रुपए दिए। पहले तो उसने लेने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने कहा कि गुरुजी का आदेश है तो उसने ले लिया। संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई को अच्छी सेहत दे और उसके काम में बहुत बरकत दे और हम दोनों भाई बहनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे, हम दोनों का साथ ऐसा ही बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन की बात है संगत जी, मैं शाम को अपनी जॉब से बस निकलने ही वाली थी कि बस 5 मिनट पहले ही मेरी कजिन भाभी का फोन आया। संगत जी उनकी और मेरे ऑफिस में सिर्फ 10 मिनट की दूरी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बड़े मंदिर चलना है, हम लोग जा रहे हैं। मेरा कजिन और मेरी चाची जी आ रहे हैं, वो मुझे ऑफिस से ही पिक करेंगे। अगर आपने चलना है तो आप बता दो। मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। संगत जी उसके बाद मैंने अपने घर पर इन्फॉर्म कर दिया कि मैं चाची जी के साथ बड़े मंदिर जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद संगत जी उन्हें ऑफिस से पिक किया और हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ जाने के बाद संगत जी हमने गुरु जी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद भी लिया और संगत जी हम सभी को वहाँ पर पैक्ड लंगर प्रसाद मिला। हमने लंगर प्रसाद लिया और फिर हम जोड़ा घर की तरफ आ गए और वहाँ आकर संगत जी मैंने अपनी चाची जी को बोला कि चाची जी लंगर प्रसाद अगर मेरी बड़ी बेटी के लिए भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि संगत जी उसको थोड़ी पेट की समस्या चल रही थी और मैं अपनी चाची जी से कह रही थी कि अगर मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद उसे दूं तो शायद वो ठीक हो जाए। और तभी संगत जी हमने वहाँ पर एक सेवादार जी अंकल से कहा तो उन्होंने हमें कहा कि आपको फिर से लाइन में लगना होगा और दर्शन करके फिर से आपको लंगर प्रसाद लेना होगा। और संगत जी वही हुआ, मैंने अपना लंगर प्रसाद चाची जी को दिया और कहा कि मैं दोबारा जाती हूँ और आप लोग मुझे पार्किंग एरिया में मिलना। संगत जी मेरी चाची जी ने कहा कि ठीक है और इस तरह संगत जी गुरु जी ने मुझे दोबारा दर्शन करवाए, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद दिया, जल प्रसाद अपनी बेटी के लिए लिया। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो भी सोचते हैं, विश करते हैं, वो गुरु जी महाराज जरूर पूरा करते हैं अगर वो हमारे लिए सही है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरु जी महाराज का आदेश होगा, उनकी कृपा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम तानिया कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ दिन पहले मेरी नजर अपने घर में रखे एक ट्रंक पर पड़ी जिस पर ब्लैक मार्कर से एक नंबर लिखा हुआ था और संगत जी उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 77 थे। संगत जी ये ट्रंक मैंने 2023 में अपने बेटे की शादी के समय पर अपनी बहू का सामान रखने के लिए लिया था। और संगत जी जिस समय हमने ये ट्रंक लिया था उस समय हम गुरु जी को तो जानते तक नहीं थे और यही कारण है संगत जी कि उस समय हमारा नंबर पर ध्यान नहीं गया। अब बेटे की शादी हो गई है और संगत जी शादी के 3 महीने बाद ही हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। एक्चुअली संगत जी लड़की और लड़की के घर वाले बहुत गलत निकल गए और उन्होंने उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर हमारे ऊपर कोर्ट केस कर दिया। अब संगत जी हमें जमानत लेने के लिए दिल्ली से इलाहाबाद जाना पड़ा। संगत जी रास्ते में दिल्ली बस अड्डे पर हमने एक टी शर्ट खरीदी। संगत जी टी शर्ट येलो कलर की थी और उस पर 7 लिखा हुआ था। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम गुरु जी को जानते भी नहीं थे तब भी संगत जी गुरु जी हमारे साथ थे। और संगत जी जिस दिन हम बारात लेकर लड़की के घर पर पहुंचे थे उस दिन भी ट्रंक के ऊपर 77 लिखा हुआ था। हालांकि ये बात और है संगत जी की तब तक हमें नहीं पता था कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। और उस दिन भी संगत जी गुरुजी ने हमें बचाया था, क्योंकि संगत जी शादी में ही लड़की वाले गुंडागर्दी कर रहे थे। और फिर संगत जी जमानत के लिए जब हम इलाहाबाद कोर्ट जा रहे थे, उस वक्त भी संगत जी गुरुजी ने हमें टी शर्ट के ऊपर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी, जबकि संगत जी हमें टी शर्ट खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। संगत जी मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हम चाहे परमात्मा को जाने या ना जाने, माने या ना माने, परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग रहता है। अगर हम सही हैं, अगर हम सही रास्ते पर हैं, तो परमात्मा गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हमारा बाल भी बाका नहीं होने देते। संगत जी मैं अपने परमात्मा जो कि गुरुजी के रूप में मेरे जीवन में आए हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जितनी भी संगत है जो सत्संग सुन रही हैं, उन सबका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और गुरुजी हमें हर पल मुसीबतों से बचाते आ रहे हैं। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ गुरुजी की कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।